आजकल के समय में पैसा सबसे बड़ी ज़रूरत है। चाहे वो किसी भी तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर देखा जाए तो पैसा ही काम आता है। और कहीं ना कहीं इंसान इस पैसे को लेके कई बार ऐसी गलतियां कर देता है जो कि इंसान को फाइनेंशियली कहीं ना कहीं ट्रबल में लेकर आ जाती हैं। ऐसी गलतियां और वो गलतियां जब हमारे कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति उल्टी सीधी हो और इंसान ऐसी गलतियां करता है तो लाजमी तौर पर उसके जीवन में फाइनेंशियल क्रंच, किसी तरह से लोन या कर्जे की स्थितियां पैदा हो जाती हैं जो कि जाने अनजाने में होती हैं। आज मैं आपको यही सब स्थितियां बताने वाला हूं, यही सब प्लैनेटरी पोजीशन बताने वाला हूं जिनका कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह प्लैनेटरी पोजीशंस इंसान के धन को खा जाती हैं। तो सबसे पहले हम ऐसी एक ग्रह युति के बारे में बात करते हैं जो इंसान के पैसों को बर्बाद कर देता है। इंसान ऐसे ग्रह युति वाला अक्सर गलतियां करता है और वो गलतियां करता है पैसे के लेन देन को लेके। हो सकता है कि उसके किसी रिश्तेदार ने पैसा मांगा हो सकता है कि उसके किसी जानने वाले ने पैसा मांगा हो सकता है कि उसने किसी बिजनेस पार्टी के साथ ऐसी डील कर ली हो या फिर उसको ऐसा सामान दे दिया हो, ऐसे पैसे दे दिए हों जो कि बिना लिखा पढ़ी के दिए हों। कुल मिलाकर जो भी पैसा आप किसी सामने वाले को दे रहे हो, बिना श्योरिटी के अगर आप दे रहे हो तो वो पैसा आपका डूब जाएगा। आपसे कोई पैसा मांग कर ले गया, आपसे कोई अपनी परेशानियां बोलकर पैसा मांग कर ले गया और अब वो आपको देने पर नहीं आ रहा है। ये कंडीशन होती है जब भी कुंडली में मंगल और शनि की युति हो। पहली कंडीशन ये होती है युति वाले लोग, यानी कि दोनों आपस में कंजंक्ट हैं, चाहे किसी भी घर में हो। ऐसे केस में व्यक्ति को किसी के साथ भी पैसों का लेन देन हवाई में नहीं करना है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सामने वाले के भरोसे में फंस जाता है और उसकी दयनीय स्थिति को देखकर इंसान अपनी जेब से पैसे निकाल के दे देता है, अपने पास रखी हुई जमा पूंजी को वो दे देता है और बाद में जब पैसे लेने की बात आए तो रिश्ते बिगड़ते हैं या फिर आपको पैसे मिलते ही नहीं हैं। और इसके साथ साथ देखिए, कंडीशंस कम या ज़्यादा हो सकती हैं, यानी कि आपके पैसे ज़्यादा फंस सकते हैं। आप हो सकता है कि इन परिस्थितियों में बार बार आते हो, पर छोटे मोटे भी पैसे फंसने मंगल शनि की एक कंजंक्शन या फिर मंगल शनि की आपस में दृष्टि संबंध से भी आते हैं। अगर मान लीजिए मंगल तीसरे घर में है और साथ में शनि 11वें घर में है, या मंगल दूसरे घर में है, शनि छठे घर में है, या फिर 8वें घर में शनि है, दूसरे घर में मंगल है, तब ऐसे केस में ये एक युति के अलावा ये एक दृष्टि संबंध बन जाता है। चौथे घर से 10वें घर की दृष्टि बनती है, छठे से 12वें की बनती है और 8वें से भी 12वें का एक संबंध एक तरीके से बनता है। तब ऐसे केस में व्यक्ति, यानी कि मंगल और शनि ऐसे आपस में एक दृष्टि संबंध में बैठे हुए हैं, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति को पैसों का लेन देन बहुत समझ के करना है, क्योंकि ये कंडीशन आपके पैसे को खाने की एक कंडीशन होती है। लोग आपके पैसे खा जाते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र और शनि के बारे में। अगर मान लीजिए शुक्र और शनि का इसी प्रकार से, जैसे कि आपको मंगल और शनि के बारे में बताया गया, इसी प्रकार से युति है या फिर दृष्टि संबंध में आता है, तब ऐसे व्यक्ति के करीबी अक्सर इंसान को लूटने वाले होते हैं। करीबी हो सकता है आपके यार दोस्त हों, हो सकता है आपके रिश्तेदार हों, कोई भी आपका करीबी जिसे आप जानते हो वही आपकी नैया डुबाने वाला होता है और वही आपके पैसे पे नज़र रखता है, क्योंकि आप एक खुली तिजोरी की तरह होते हो। जब तक आप किसी को चोरी करने का मौका नहीं दोगे तब तक चोरी नहीं होगी, क्योंकि आपके हाथ खुले हुए हैं और इसी का फ़ायदा उठा के लोग आपको बेवकूफ़ बना के पैसा ले जाते हैं। बेवकूफ़ बनाने की कंडीशन कई होती हैं। हो सकता है वो आपके सामने अपनी ज़रूरतों के सामने रोना रो दे, हो सकता है कि आप उसकी दयनीय स्थिति पर आप उसके पिघल जाओ और पैसा निकाल के दे दो। कई कंडीशंस होती हैं। आप आदमी आता तो है बिना सींग की गाय बनकर, जब पैसा ले लेता है और जब आप उससे मांगने जाते हो तो वही बिना सींग वाली गाय अब सींग वाली गाय बन जाती है। यानी कि हो सकता है कि वो उस समय उसके सुर बदल जाएं। जब आप पैसा मांगने जाओ, नहीं है यार, अभी नहीं है तो मैं दे दूँगा यार, भरोसा नहीं है यार, बहुत सी बातें हो जाती हैं, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, मैं खुद परेशान हूँ, मैं कर रहा हूँ कोशिश, हाँ, या फिर बहुत सी टरकाने वाली बातें होती है। फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन स्विच ऑफ आ जाता है, आपने कोई भरोसा यानी कि कोई श्योरिटी रखी ही नहीं, तो आप किस दम पर वो अपना पैसा अपना वापस ले सकते हो। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं जो है शुक्र के बारे में। अगर मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में छठे भाव में है, 6th हाउस में है,
तब ऐसे केस में अगर व्यक्ति की वाइफ, अगर मान लीजिए पुरुष है और उसकी वाइफ कहीं पर भी पुरुषों वाले कपड़े पहने, पुरुषों वाले शौक रखे या फिर घर में नंगे पैर चले, तब इस केस में उसके धन पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी वाइफ को बालों में लगाने के लिए सोने का क्लिप जरूर गिफ्ट करना चाहिए। समय समय पे करते रहिए। क्लिप है, तार है, पिन है, जो भी आपका सामर्थ्य है करते रहिए। ऐसा करने से एक शनि, जो आपके बाल हैं, ये बाल जो होते हैं शनि का रूप है, यहाँ पर जब भी बृहस्पति की सपोर्ट मिलेगी तो यहाँ पर शुक्र जो है ऑटोमेटिकली सही होगा, क्योंकि शुक्र छठे भाव का नीच कंडीशन का है। और व्यक्ति हो सकता है कि अपनी वाइफ को यहाँ पर इल्ज़ाम लगाता रहे, पर खुद की भी गलतियाँ होती हैं। खुद की गलतियाँ क्या होती हैं? ऐसा व्यक्ति काफ़ी गुस्सैल होता है। अब कई लोग तो गुस्सा निकालते हैं, कई लोग तो ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर धधकते रहते हैं। और जो लोग ऐसा गुस्सा जब निकालेंगे तो अपने बनते बनते काम भी बिगाड़ देते हैं। तो गुस्से पर कंट्रोल रखें। वाइफ को घर में नंगे पैर ना चलने दें। हो सके तो हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक व्यक्ति जरूर ये नियम अपनाए। अगर नंगे पैर चल रहे हैं तो सॉक्स पहन सकते हैं, घर की चप्पलें पहन सकते हैं, कुछ भी। और जीवन साथी को समय समय पर बालों का क्लिप गिफ्ट करते रहें। अब दूसरी कंडीशन जो कि बृहस्पति से देखी जाती है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में छठे घर में है, सातवें घर में है, आठवें घर में है, तब इस केस में व्यक्ति को कुछ हिदायतें दी जाती हैं, क्योंकि ये हिदायतें इंसान की फाइनेंशियल ट्रबल देने वाली होती हैं। पहले जब बृहस्पति छठे घर में है, वैसे तो और भी बृहस्पति के घरों में जाने पर आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, पर कुल मिला के ये जो 6, 7, 8 का लेना देना है ये बहुत ही एम्फेसिस वाला है, इसलिए मैं आपको इसको पर्टिकुलरली बता रहा हूँ। छठे घर में बृहस्पति है तब ऐसे व्यक्ति को ये कहा जाता है फ्री के माल पर नज़र मत रखे। किसी का कोई गिफ्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, किसी का कुछ धन दबा लिया, किसी की बहन बेटी को उल्टा सीधा बोल दिया, किसी के अपनी ही बेटी का आप इज्जत मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपनी बेटी का ही पैसा खा गए, अपनी बेटी के ही आपने जो है गलत अपने मन में विचारधाराएं रखी कि हाँ ये तो हमारे पर बोझ है। कुछ भी आपने, आपके घर में स्वयं साक्षात देवी माँ का स्वरूप है, फिर भी आप अपने माथे को जगह जगह पर जाकर रगड़ रहे हो या सिर फोड़ रहे हो। आप अपने घर में बैठी हुई साक्षात देवी का आदर सत्कार ना कर आप इधर उधर भटक रहे हो। बृहस्पति छठे घर में होता है तब यहाँ पर बुध का एक असर माना जाता है। बुध आपकी कन्या है, आपकी बहन है, आपकी बुआ है, आपकी साली है, आपकी मौसी है। अलग अलग घर में बुध के जाने पर वो बुध आपके जीवन में ये दर्शाता है कि मैं बेटी हूँ, मैं आपकी साली हूँ, मैं आपकी मौसी हूँ, मैं आपकी कन्या हूँ। इस तरह से छठे घर का बुध व्यक्ति की, अगर मान लीजिए छठे घर में बृहस्पति है जो कि बुध के घर में है, तब ऐसे व्यक्ति को छोटी कन्याओं का आदर सत्कार करना चाहिए और किसी का माल फ्री में लेकर अपने पास नहीं दबाना चाहिए। ऐसे लोग कई बार आलसी होते हैं। ऐसे लोगों की अगर हिस्ट्री देखा जाए तो पुरानी हिस्ट्री या फिर फैमिली में किसी न किसी को पेट की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन या बीपी, शुगर, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, एक अपच की प्रॉब्लम होती है। ये एक नेगेटिव बृहस्पति की निशानी है। इसको दूर करने के लिए कंजक पूजन, छोटी कन्याओं का पूजन जितना करते रहोगे, समझ लीजिए आपके बृहस्पति के, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके साथ जीवन भर रहती हैं। जीवन भर क्या रहती हैं? एक तो आपकी ऐंठ जो कि आपके अंदर है, वो कभी किसी की नहीं जाती है। हाँ, परिस्थितियाँ खोल सकती हैं आपकी उस ऐंठन को जो जीवन में अटकी हुई हैं। इसी तरीके से बृहस्पति 6 वालों के अंदर एक आदत होती है कि आलस होता है, जिस वजह से ये चाहते हैं सब काम खुद ब खुद हो जाएं या कोई और मेरा काम कर दे। ये आलस की प्रवृत्ति को आपको त्यागना पड़ेगा। छोटी कन्याओं को कंजक पूजन जब भी आप करोगे, आपके बृहस्पति के असर अच्छे होंगे। अब 7वें घर के बृहस्पति के बारे में ये है कि आपको घर में पूजा पाठ नहीं करना है। मंदिर किस लिए बने हैं? पर ऐसा व्यक्ति घर में अपने गृहस्थ को भूलकर पूजा पाठ में पड़ जाता है। ये एक इंसान के जीवन में मानसिक शांति तो देता है कुछ क्षण भर की, पर जीवन आपका एक तरह से खराब कर देता है। ऐसे व्यक्ति फाइनेंशियली पैसों को लेके बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष झेलते हैं और वो हमेशा भगवान को यही कहते हैं कि प्रभु मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में संघर्ष है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति उल्टे चल रहे होते हैं। बृहस्पति 7वें घर में जब है
तब ये कहा जाता है कि आपको पूजा पाठ ना करके आपको अपने गृहस्थ सुख को एंजॉय करना चाहिए, या शुक्र के अकॉर्डिंग आपको रहना चाहिए। शुक्र जो कि 7वें घर के एक स्वामित्व रखता है, शुक्र की एंजॉयमेंट, शुक्र का सीधा कनेक्शन जो है आपके जीवन साथी से है। ऐसे व्यक्ति जीवन साथी का मान सम्मान, उसकी इज्जत, उसकी केयर नहीं करते हैं और बृहस्पति के फलों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से शुक्र मारा जाता है। शुक्र मारा गया तो केतु भी खराब, तो बृहस्पति तो वैसे ही खराब। बचे हुए बृहस्पति से आप क्या ले लोगे? यहाँ पर उल्टा चलता है इंसान, तो उल्टे ना चल के सीधे चलिए, तो आपके जीवन में बृहस्पति अच्छे असर देगा और आपको फाइनेंशियली पैसों की जो दिक्कतें हैं उनसे आपको निकालने में मदद करेगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। चलिए अब हम इसका एक उपाय भी समझ लेते हैं। इसका उपाय ये है कि घर में साउथ वेस्ट में आप एक तो शहद जरूर रखिए। अगर मान लीजिए बृहस्पति है यहाँ पर और बृहस्पति के साथ कोई ग्रह नहीं है, अकेला बृहस्पति है, तो घर में आप चांदी की डिबिया में शहद भरकर घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ज़रूर स्थापित करिए। इसको रखा रहने दीजिए, सोमवार या मंगलवार के दिन रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बृहस्पति 8वें के बारे में, जो कि 8वां घर है। 8वें घर में बृहस्पति तो वैसे ही इंसान के जीवन में कई बार लोग तो ऐसे होते हैं कि ग्राफ ऐसे होता है ईसीजी की तरह, ऊपर नीचे, यानी कि जीवन में कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है। पर कई लोग ऐसे होते हैं अच्छे खानदान में जन्म लेते हैं और ऐसे उनकी गिरावट ही आती जाती है। बढ़ने के जीवन में मौके तो पता नहीं कब देखे इन्होंने, पर बर्बादियाँ बहुत देखी। पैसों की बर्बादियाँ, ज़मीन जायदाद की बर्बादी, ज़मीन जायदाद के झगड़े, अपने सेहत की परेशानियाँ, ओवरऑल मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं इनके दिक्कतें, इनके जीवन में झूठे आरोप, लांछन, इनकी मान सम्मान को ठेस, बहुत सी परेशानियाँ हैं। और गलतियाँ कहाँ से करता है इंसान? अपने बाप दादा की संपत्ति या अपने बाप दादा के दिए गए आशीर्वाद स्वरूप सोने को ये कहीं ना कहीं गिरवी रखता है। घर में मूर्तियां स्थापित कर कर पूजा करता है। ये कंडीशंस आपके धन को खा जाती हैं। आपके मन को सपोर्ट देने की जो आपकी एक प्रवृत्ति है कि हाँ मैं धार्मिक बन जाऊँ, मैं ये कर लूँ, ठीक है, इन चीज़ों से मना नहीं किया जाता है। आपको पूजा पाठ करनी है। कभी आपने सोचा है कि सभी चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं? हो सकता है कि आपको बैंगन पसंद हो, सामने वाले को ना पसंद हो सकता है कि आपका टेस्ट कुछ और हो, सामने वाले का कुछ और हो। क्या कंडीशन होती हैं? क्योंकि हमारी कुंडली के सभी ग्रह हमारी हर एक चीज़ों पर असर डालते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं। सभी चीज़ों पर वाला हमारी अच्छी करके नहीं भेजता है, वो हमें सिर्फ गीली मिट्टी देकर भेजता है, जो कि हमारी किस्मत है। हम इस किस्मत को अपने पुरुषार्थ यानी कि अपनी एफर्ट्स के ज़रिए उस गीली मिट्टी को शेप देते हैं। पर ये जो बृहस्पति 8वें वाले व्यक्ति होते हैं, ये उस गीली मिट्टी को गलत शेप देते हैं, यानी कि अपनी किस्मत को अपने ही हाथों से ख़राब करते हैं। देवी देवता की पूजा करना मना नहीं है किसी को, आराध्य हैं, आपके इष्ट हैं, आपके कुल देवी देवता हैं, पूजा करिए। पर ऐसे लोगों को घर में मूर्तियां रखना, घर में एक से ज़्यादा मूर्तियां रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले बहुत से लोगों से यही बात होती है, तो ये बोलते हैं हमारे घर तो 1-2 ही मूर्तियां हैं। पहले तो ऐसे बोलते हैं 1-2 ही मूर्तियां, एक हनुमान जी की मूर्ति है, एक देवी देवता की मूर्ति है, छोटे से हमारे लक्ष्मी गणेश जी हैं, एक छोटे से हमने शिवलिंग रखे हुए हैं और लड्डू गोपाल जी हमने अपना अलग से पूजा करते हैं। बस यही है हमारे पास तो। और कभी कभी हम दिवाली पर हमारे जो चांदी के लक्ष्मी गणेश और ये सब रखे हुए हैं, इनकी पूजा कर लेते हैं। अभी हमें गिफ्ट में यहाँ से ये आ गया, पर हमने अभी रखा हुआ है, अभी हम पूजा स्थान में रखेंगे उसको। मतलब एक दो बोलते हैं, पर निकलती हैं बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ। आप खुद ही समझ लीजिए कि आपके ही घर में एक छोटा सा कमरा है, उस छोटे कमरे में 15 लोग आ गए जो कि आपके गेस्ट हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो गेस्ट आराम पाएंगे? क्या आपको लगता है कि उन 15 के 15 जो मेहमान हैं उनका आप पूरी तरीके से स्वागत कर सकते हो, पूरी तरीके से उन्हें संतुष्ट कर सकते हो? अगर इसी की जगह 15 की जगह एक मेहमान आया होता तो आप पूरे आदर सत्कार से उसका ख्याल रखते, उसकी ज़रूरतें पूरी करते और वो खुश भी होता। इसी तरीके से आप एक देवी देवता की नियम पूरे नहीं कर सकते हो, आपने 10-10 मूर्तियां रख ली,
तो ये दोष लगता है। मंदिर किस लिए बने हैं? मंदिर इसीलिए बने हैं कि आप वहाँ जाके पूजा करें। आप घर में पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिया जलाना, जोत जलाना, फ़ोटो से पूजा करना, मंत्र जप करना, ध्यान करना, कोई मना नहीं है। पर मना है तो सिर्फ़ और सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियाँ। कई लोगों के घर में खोखली मूर्तियाँ होती हैं, कई लोगों के घर में पॉली रेजिन की मूर्तियाँ होती हैं जो कि शुभ नहीं मानी जाती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, इनको समझना है आपको। ये गलतियाँ होती हैं, इंसान जाने अनजाने में गलती करता है। पहला कारण तो पैसों से परेशान होने का ये है। दूसरा कारण ये है घर का सोना जो आपका था, आपने उसकी इज्जत नहीं रखी, आपने उस आशीर्वाद को अपने सिर से हटा दिया। हो सकता है कि उस सोने को आपने सुनार को देकर बोला कि ये रख लो, ये पुराना है, कुछ और पैसे मिला के नया बना दो, कोई अच्छे डिज़ाइन का बना दो। हो सकता है कि आपने गिरवी रख दिया, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपने सब का सब उठा के दे दिया। कम से कम एक चीज़ तो रख लेते, कम से कम एक कुछ तो रख लेते, क्योंकि आशीर्वाद जैसे ही हटा। आप एक सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, आपका एक मकान है जिसकी 4 दीवारी बनी हुई है, आपने सारी 4 दीवारी तोड़ दी तो आपके घर में अब कुत्ता भी घुसेगा, आपके घर में शेर भी घुसेगा, आपके घर में धूल मिट्टी भी घुसेगी, आपके घर में चोर उचक्के भी घुसेंगे, सब कुछ घुसेंगे जिन्हें कहा जाता है परेशानी। इसी तरीके से आपके सिर से जब आशीर्वाद हट जाए बड़े बुजुर्गों का, तब इंसान सिर्फ और सिर्फ गिरावटें ही महसूस करता है, मान सम्मान पे चोट ही महसूस करता है, फाइनेंशियली अपने आप को वीक और कमज़ोर और एक गिरा हुआ ही महसूस करता है। इंसान उठ तो जाता है पर उसके अंदर एक मन की उठान कभी नहीं आती है, इंसान हमेशा परेशान ही रहता है। तो ये कुछ गलतियां हैं छोटी छोटी, बहुत सी लाल किताब में उसूल हैं, बहुत सारी बातें हैं। इन बातों को धीरे धीरे मैं आपके सामने उजागर करता रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ। मैंने उपाय देखिए कोई नहीं बताए, सिर्फ और सिर्फ आपको हिदायतें बताई हैं। इन्हीं हिदायतों को, क्योंकि लाल किताब इज़ ए बुक ऑफ लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल को हम चेंज कर लें तो हमें उपाय करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से हम लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी डूज़ एंड डोंट्स को फॉलो करें तो हर चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। बाकी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने फीडबैक कमेंट देते रहिए। बाकी और भी वीडियोस, बहुत सारी जानकारियाँ भरी पड़ी हैं जो कि धीरे धीरे आती रहेंगी। किताब की फॉर्म में भी आ रही हैं, किताबें भी तैयार हो रही हैं, यानी कि काम बढ़ रहा है। पर बहुत सी जिम्मेवारियां हैं मुझ पर, जिस वजह से आपके फ़ोन कॉल्स मैं लेता नहीं हूं। सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप पे आपको जवाब मिलते हैं, कमेंट्स भी आपको देखिए रिप्लाई मिल रहे हैं, जितने जेन्युइन होते हैं, जो हद तक होते हैं। बहुत सारा आपके लिए, आपको इंगेज करने के लिए, आपको इस जो इन्फॉर्मेशन से जोड़े रखने के लिए, इंगेज रखने के लिए आपको इतनी सारी मेहनत की जा रही है। करने वाला कोई नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ कराने वाले आप हो, जो कि माध्यम मैं हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे ही जुड़े रहिए। अपना प्यार बनाए रखने के लिए जय माता दी, नमस्कार, या फिर अपने कमेंट्स ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।